वाराणसी के बहुचर्चित टकसाल सिनेमा शूट आउट कांड में करीब 24 साल बाद बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक अभय सिंह समेत 3 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, इसलिए सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। यह मामला 4 अक्टूबर 2002 का है। कैंट थाना क्षेत्र स्थित टकसाल सिनेमा के बाहर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इस हमले में धनंजय सिंह के गनर और ड्राइवर सहित 5 लोगों को गोली लगी थी। उस समय इस घटना को पूर्वांचल की राजनीति और गैंगस्टर राइवलरी से जोड़कर देखा गया था, जिससे मामला काफी चर्चाओं में रहा। कोर्ट में पेशी के दौरान विधायक अभय सिंह ने कहा कि वह पिछले 24 वर्षों से इस फर्जी मुकदमे में परेशान रहे हैं। धनंजय सिंह के आरोप लगाया था कि जौनपुर लौटते समय टकसाल सिनेमा के बाहर अभय सिंह, तत्कालीन विनीत सिंह और उनके समर्थक 4 पहिया वाहन से पहुंचे और काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया। यह केस पूर्वांचल की चर्चित राजनीतिक और बाहुबली प्रतिद्वंदिता का प्रतीक माना जाता रहा है। मामले में गैंगस्टर एक्ट की धाराएं भी लगाई गई थी। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त और ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते उन्हें बरी कर दिया गया। घटना के समय चश्मदीदों ने बताया था कि हमलावरों ने अत्याधुनिक हथियारों से काफिले की गाड़ियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। हमले में एक विधायक के हाथ में भी गोली लगने की बात सामने आई थी। सूचना मिलते ही तत्कालीन आईजीपी, एसएसपी और एसपी सिटी समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और मामले की गहन जांच शुरू कर दी थी। करीब 2.5 दशक तक चर्चा में रहे इस मामले के फैसले ने एक बार फिर पूर्वांचल की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। 24 साल बाद फैसला आया है। ये हमारे लिए तो दुखद रहा कि गलत तरीके से मेरा नाम इसमें डाला गया था। मुझे संघर्ष करना पड़ा, मुकदमे कचहरी आना जाना पड़ा। यही एक मुकदमा मेरे ऊपर था जिस मुकदमे की वजह से निरंतर मुझे कोर्ट कचहरी आना जाना पड़ता था। आज उससे राहत मिला है। मुझे जो है न्यायपालिका पर पूर्ण रूप से भरोसा था, मुझे न्याय मिला है। माँ विंध्यवासिनी भोलेनाथ की कृपा रही जो आज ये न्याय मुझे मिला है। 2027 का चुनाव सामने है, जोड़ी कर जाती थी दोनों लोगों की, तो भूमिका क्या होगी चुनाव? देखिए, जोड़ी कही जाती थी। 24 साल पहले जब घटना हो गया तो फिर जोड़ी कहाँ बची। अब रह गई है कि 24 साल से जैसे मुकदमे चल रहे थे और किसी सरकार को कोई इस मुकदमे से असर नहीं पड़ रहा था, आगे भी नहीं पड़ेगा। सबका अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना प्रभाव है। अपने अपने प्रभाव से, पार्टी के सहयोग से, पार्टी के आदेशानुसार लोग चुनाव लड़ते हैं। इसलिए जो है कि इसमें सरकार को कोई असर नहीं है। इस फैसले से जो है चल रहा था मुकदमा, तब भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की 2027 में सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, निरंतर रूप से बनेगी। इसमें सरकार आप भी देख रहे हैं, 22 में भी वही रीमर उड़ा था कि सरकार नहीं बनेगी। सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, आगे भी 27 में सरकार बनेगी, 32 में भी बनेगी। सरकार तो लगातार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी 2047 का लक्ष्य लेके माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। सिर्फ ये पार्टी विकास के बारे में सोचती है, बाकी राष्ट्र हित के बारे में सोचती है, समाज सेवा के बारे में सोचती है, जनता के हित में सोचती है। ऐसी पार्टी को तो निरंतर लगातार आना है। न्यायालय ने मुझे बरी कराया और मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, वो बिना अपराध के नहीं रह सकता है। उसको सरकारी सुरक्षा के आड़ में उसको वसूली करना है, जमीन कब्जा करना है, मकान में घुस जाना है और अन्य कई प्रकार के उसका आपराधिक कार्य करने हैं, जो उसका पेशा है। इस संदर्भ में आपको एक बात और अवगत कराना चाहता हूँ। इसी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उसने फर्जी कागज हाईकोर्ट में लगाया था, जिससे माननीय हाईकोर्ट ने स्टेट को निर्देश दिया कि और चीफ जस्टिस कोर्ट ने निर्देश दिया कि धनंजय सिंह के खिलाफ जांच की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसमें सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उसके चक्कर में फंस करके आपके एक पत्रकार भाई के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया धनंजय सिंह के साथ, जो फर्जी जो सुरक्षा प्राप्त करने के लिए फिरा रास्ता है, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने पकड़ लिया। इसी तरीके से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उसने फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लिखाया, जिससे आज 24 साल बाद माननीय न्यायालय ने मुझे दोषमुक्त किया। वो अपराध जीवी है, उसका अपराध करना पेशा है। और बताना चाहता हूँ आपको, इस तरीके से खुलेआम वो घुमा करता है, वो माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया है। वो घोषित अपराधी है, मुलजिम है। वो उसके अधिकार सामान्य नागरिकों से कम है, लेकिन सामान्य नागरिकों से अपने आप को ऊपर समझता है। वो सामान्य नागरिकों से नीचे की वस्तु मानते नहीं मानते शीश बाबू। ये बहुत बड़ा फैसला आया है और माननीय न्यायालय ने सही समय पे सही फैसला दिया और इसके लिए मैं हमारे अजय भैया हम लोगों के साथ नहीं है, आदरणीय अजय सिंह जी हमारे वकील हुआ करते हैं, जिनके बेटे आज प्रिंस हम लोगों के साथ हैं, लगातार इस मुकदमे को लड़े।
आदरणीय दीना बाबूजी, आदरणीय स्वामीनाथ यादव जी, जो कि आजमगढ़ से आते रहे लगातार पैरवी करने के लिए। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की इस केस में, मैं इन सब का बहुत आभारी हूँ। उच्च कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं उस वक्त 24 साल पहले किसी राजनीतिक द्वेष के कारण मैं बता तो रहा हूँ, उसके अंदर राजनीतिक कुंठा थी हमको लेकर के, और उसने अपनी इसी कुंठा को सोचा एक पंथ दो काज, इनको फंसा के बंद करा दो और सुरक्षा ले लो। फैसले के खिलाफ अगली अदालत के दरवाजा खटखटाने की तैयारी की जा रही है। हाँ तो करें, वो तो भारतीय न्याय प्रक्रिया है, ये वो करेंगे, वहाँ भी हम लोग लड़ेंगे। किसी चीज़ को झुठला थोड़ी सकता है। जिस समय घटना घटी है उस समय सरकारी अस्पताल में भर्ती था। जिस गाड़ी में गोली चलाना कह रहे हैं, उस गाड़ी का कोई अतः पता नहीं, ना कभी वो गाड़ी कस्टडी में ली गई, ना उस गाड़ी कोई टेक्निकल मुआयना हुआ। जिसको फर्ज बनाने कह रहे हैं उसने कहा कि मैं आज तक कभी दस्तखत करता ही नहीं, उसमें मैं अंगूठा लगाता हूँ, फर्जी उसकी दस्तखत पाई गई। तो सब फर्जी तरह के दस्तावेज पुलिस से मिलकर के सारे फर्जी दस्तावेज इन्होंने तैयार कराए।